सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास है। नाउ अब अपने पास में नया चैप्टर आ चुका है, सेंटर ऑफ मास। एवरी डे 10 क्वेश्चंस जो है वो अपलोड हो रहे हैं। अगर तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे 10 क्वेश्चन के बेसिस पे, और एलन की मॉड्यूल जो है वो पूरी सॉल्व हो सकती है। सो अपन ने कंप्लीट कर लिया है मोशन में एक्चुअली थोड़ा सा वर्टिकल वाले 2D के जो क्वेश्चन है वो बाकी हैं। और वर्क एंड एनर्जी हो चुका है पूरा, एनएलएम हो चुका है पूरा, उसके बाद में फ्रिक्शन वाला पार्ट पूरा हो चुका है, उसके बाद में सर्कुलर हो चुका है, वर्टिकल सर्कुलर हो चुका है। अब आया है अपने पास में सेंटर ऑफ मास, एंड सेंटर ऑफ मास के बाद हम जाएंगे कॉलिजन की तरफ, एंड देन कॉलिजन से अपन चढ़ जाएंगे रोटेशन के लिए। सो कॉलिजन के क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन करने से पहले कुछ एक 5 पॉइंट्स हैं जिनको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं, देन आफ्टर अपन उसके ऊपर चल देते हैं कि मतलब इतना सा थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं। फिर उसके बाद में बस थ्योरी ज़्यादा तो होती है नहीं, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं। अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम कैन बी एज्यूम देयर। सो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पूरा होल मास ऑफ अ सिस्टम कैन बी एज्यूम, मतलब तुम एज्यूम कर सकते हो। मान लेते हैं कि अगर ये कोई पेंसिल है या फिर जो भी है लाइन है, तुम इसको अगर तुम्हारी उंगली के ऊपर क्या कर लेते हो, स्टेबल रख लेते हो, तो वही क्या होगा, तुम्हारा सेंटर ऑफ मास होगा। ये सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे सेंटर पे है, तो इससे होने वाली डिस्टेंस इधर जहाँ तक मास इसका डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर से होने वाली डिस्टेंस जहाँ तक इसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लेते हैं कि इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। अभी फ़िलहाल तुमने सेंटर में लेके आया है, तो ऑफकोर्स सी बात होगी कि इनका मास जो होगा वो सेम होगा। अब मास सेम से क्या रिलेशन है वो अभी नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा। सो कहीं ना कहीं अगर मास सेम है, तो अगर इनकी रेडियस 2r है, तो कहीं ना कहीं r पे क्या हो जाएगा, इनका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। मतलब कि दोनों डिस्टेंस जो है वो 2r है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं r पे आ जाएगा। मतलब मिड में एक्चुअली उन दोनों मासेस के देखा जाता है। इट कैन बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। ये बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हो, अगर मान लो ये कोई सरफेस है या फिर कोई स्फेयर है, जैसे कि ये स्फेयर बनाया और ये मैंने एक सर्कल बना दिया। अब इससे रिलेट में तुम क्या कह सकते हो, इससे रिलेट में तुम ये कह सकते हो कि अगर मान लो यहाँ पे स्पोक लगी हुई हो, तो इसको बैलेंस यहाँ पे रख के तो नहीं कर सकते, यहाँ पे रख के नहीं कर सकते, यहाँ पे रख के ही कर सकते हो सेंटर में। और इसको भी कहाँ रख सकते हो, यहाँ पे ही रख सकते हो। तो ये इनसाइड द बॉडी भी लाई कर सकता है, आउटसाइड द बॉडी भी लाई कर सकता है। स्फेयर के लिए तो इनसाइड द बॉडी हो गया। अब आउटसाइड द बॉडी, अगर मान लो कि कोई मास m है, कोई मास m है या फिर डिफरेंट होगा, और उन दोनों को तुमने किसी स्ट्रिंग से जोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। तो इन बॉडी से तो ये क्या हो गया, आउटसाइड हो गया। ठीक है। अगर मान लो कि तुमने एक्सिस के अलोंग क्या रखा है कि 3 स्फेयर रखे हुए हैं, तो उसमें सेंटर बीच में आ जाएगा। तो ये जो होता है सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ मास, वो इनसाइड भी लाई कर सकता है, आउटसाइड भी लाई कर सकता है। इट ऑलवेज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री का क्या लेना देना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का लेना देना ये है कि अगर मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कोई स्फेयर है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें कहाँ से कट कर सकते हो, ऐसे कट कर सकते हो। या फिर कोई सिलेंडर है, तो सिलेंडर में एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ से कट कर सकते हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक तो ये कट कर सकते हो कि हाँ ये आ रही, मतलब कि दोनों साइड बराबर बराबर बढ़ जाए, और ऐसे भी कट कर सकते हो। तो याद रखना, दो एक्सिस जहाँ कट करती है वहीं सेंटर ऑफ मास होता है, या तुम्हारी जो एक्सिस है उस एक्सिस पे कहीं भी सेंटर ऑफ मास लाई कर सकता है। तो इट ऑलवेज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे मिलेगा। सेंटर ऑफ मास लाइज एट अ पॉइंट वेयर टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट ईच अदर। मतलब कि दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जहाँ कट करेगी वहाँ पे तुम्हारा सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये वाला एग्जांपल वेरीफाई हो गया। सेंटर ऑफ मास नियर द हैवियर ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि कोई बॉडी देख लो, जैसे कि ये कुल्हाड़ी देख लेते हैं। अगर ये एक्स जिसे अपन कुल्हाड़ी कहते हैं, अगर उसको तुम देखोगे तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास तो लाई करने से रहा। क्यों, क्योंकि दोनों साइड मास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो जिधर हैवियर मास होगा उस साइड में कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा आगे सिरक जाता है। तो जहाँ हैवियर बॉडी होगी उसके पास में सेंटर ऑफ मास लाई कर जाता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, अ लाइन विच डिवाइड्स द सिस्टम ऑफ बॉडी इनटू 2 इक्वल हाफ्स। बस सिंपल, 2 इक्वल हाफ्स के अंदर कट करेगी, वो तुम्हारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। ये 4-5 पॉइंट थे जो कि सेंटर ऑफ मास के लिए थोड़ा सा ध्यान में रखने। अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होगा वो हमारा ये रहा, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। नाउ अ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, ये बॉडी बना दी, इसके इनसाइड में है।
इट मे लाइज विद इन एंड आउटसाइड द सर्फेस ऑफ द बॉडी। अगर कोई पर्सन है और वो कुछ इस तरीके से ऐसे खड़ा हो गया है, ठीक है, झुक करके खड़ा हो गया है, तो अभी सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा ये, बट इसकी बॉडी से कहाँ है, वो आउटसाइड पॉइंट पे है, इसकी बॉडी से तो आउटसाइड पे है, तो इट मे बी लाई विद इन और आउटसाइड ऑफ द सर्फेस ऑफ द बॉडी, ये हो सकता है। लाइज ऑलवेज इनसाइड नहीं, ऑलवेज का नहीं कह सकते, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, मे लाइज विद इन एंड आउटसाइड द सर्फेस ऑफ द बॉडी। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब, थैंक यू।